आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एप्पल साइडर वेनिगर यानी सेब के सिरके के फ़वाइद और उसके साथ साथ सेब के सिरके से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स का। जी हाँ दोस्तों, जहां सेब के सिरके के बहुत सारे फ़वाइद हैं वहां इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आज इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एप्पल साइडर वेनिगर यानी सेब का सिरका बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। दोस्तों इसकी अवेयरनेस जूं लोगों में आ रही है, लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। दोस्तों एप्पल साइडर वेनिगर को जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुमताज़ करती है वो ये है कि ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर तो है ही। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको चीज़ मुमताज़ करती है वो है दोस्तों इसके अंदर जो है मौजूद इंजाइम्स। इसमें ये इंजाइम्स से भरपूर होता है और ये जो हमारे इंजाइम्स का अंदर जो एक लेवल होता है उसको भी एक्टिविटी को तेज़ करता है, जो स्लो डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे जिस्म के जो है मुख्तलिफ निज़ाम वो उस रफ्तार से फंक्शन नहीं कर पाते। ये हमारे जिस्म के गोया आप ये कह सकते हैं हमारे तमाम निज़ाम को, जिसमें निज़ाम में हज़म है या दूसरे ये हमारा ये आपका इम्यून सिस्टम है, इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है और इसको ताकतवर बना देता है। दोस्तों सेब का सिरका जो है वो कुदरती तौर पे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल खसूसियात का हामिल है। ये कुदरत के कुछ उन सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन चीज़ों में से है जो कुदरती तौर पे है हमारे जिस्म से बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव करते हैं। निज़ाम में ये आप जब इसको लेते हैं तो ये निज़ाम में हमारे निज़ाम में हज़म से होता हुआ हर वो सिर्फ उन बैक्टीरिया को टारगेट करता है जो नुकसानदेह है। हम फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ये कुछ नहीं कहता। दोस्तों मैं अब आपको एक एक करके इसके हाइलाइट्स बताऊंगा कि ये किस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों सबसे पहली जो है मैं जो चीज़ आपको पेश करना चाहूँगा वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों को दर्दें रहती हैं जोड़ों की, इसके अलावा सूजन रहती है। एप्पल साइडर वेनिगर हर किस्म की सूजन, आपको जिस मर्जी किस्म की सूजन है उसमें आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए सूजन चाहे पट्ठों की हो, चाहे जिस्म में कहीं भी और हो, किसी भी वजह से हो, ये उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। सूजन ख़त्म करने के लिए जस्ट आपने एक गिलास पानी लेना है नीम गर्म, उसमें 2 चम्मच सेब का सिरका डाल लें और पी लें दिन में एक दफ़ा। फिर देखिए कैसे आपकी हर किस्म की सूजन ख़त्म होती है। दोस्तों हर मौसम में, तो खासकर जब भी मौसम चेंज होता है, फ्लू एक आम मसला है, खांसी फ्लू। दोस्तों वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं या आपको अगर फ्लू हो गई है तब अभी आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो पहली चीज़ आप फ्लू से कुदरती तौर पे वैसे ही महफूज हो जाएंगे। कोई भी सीजनल फ्लू आप पे हमला आवर हो गए नहीं, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें खांसी हो गई है या फ्लू हो गया है तो तब भी ये इसका इस्तेमाल आपको रिलीफ दे सकता है। इसके लिए आपने जस्ट सुबह उठिए, नाश्ता कीजिए, नाश्ते के बाद 2 चमची पानी लीजिए और उसमें 2 चमची पानी में 2 ही चमची जो है चमच आपने सेब का सिरका मिक्स करके उसको पी लीजिए। फिर देखिए फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कैसे गायब होती है। दोस्तों मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी, जो जदीद लाइफस्टाइल है उसकी एक जो है बाई प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिसकी वजह से दिल की बीमारियां और मोटापा आम हो गया है। दोस्तों जो शख्स डेली एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी बढ़ ही नहीं सकता। ये हकीम अली का दावा है। दोस्तों जस्ट आप अगर नाश्ते के बाद एक सादे पानी में ले लें और उसमें 2 चमची एप्पल साइडर विनेगर डाल के उसको पी लीजिए, आपका कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ नहीं सकता। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये करके देखिए और उसके 7 दिन बाद रिपोर्ट कराइए कोलेस्ट्रॉल की, तो आपका कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर हैरान रह जाएंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आपने कैसे किया।
दोस्तों इसके अलावा जो है वो लोग जिनको मोटापा है तो कुछ भी ना करें, बेशक एक्सरसाइज भी ना करें। ये वो चीज़ है, बेशक आप एक्सरसाइज छोड़ दें, जितना मर्जी खाएं, मैं ये भी नहीं कहूँगा डाइट कंट्रोल करें, आप एक्सरसाइज भी बिल्कुल छोड़ दें, आप डाइट भी मत कंट्रोल कीजिए। 2 चमची आपने नीम गर्म पानी कर लेना है, 2 चमची सेब का सिरका सुबह डाल के पी लीजिए नाश्ते के आधे घंटे बाद, और 2 चमची शाम को 6-7 बजे पी लीजिए। दोस्तों 1 महीने में आपका वजन, अगर आपने डाइटिंग भी नहीं की, आपने एक्सरसाइज भी नहीं की, 1 महीने में आपका 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा। और अगर इसके साथ आपने एक्सरसाइज और डाइटिंग कर ली तो समझ लीजिए कि 8 से 9 kg आपका वजन कम हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करते फिर भी 3 से 4 किलो, ये मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा गिरेबाना पकड़िएगा अगर ये 3 से 4 किलो आपका वजन ना कम हो। दोस्तों कमाल चीज़ है, ये कमाल चीज़ है सेब का सिरका। और दोस्तों एक्चुअली हमारे में जो है ना इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई आजकल के ज़माने में कि जो नायाब चीज़ है ना वो खो जाती है उन गैर ज़रूरी चीज़ों में जो मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे फैलाया जाता है। सिर्फ सेब, वजन अगर बढ़ाया हुआ तो बस सेब का सिरका। दोस्तों इसके अलावा जो है मैंने आपको वेट लॉस का भी बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वो लोग जिनकी जो शुगर के मरीज़ हैं या वो लोग जिनके ख़ानदान में शुगर का मर्ज़ पाया जाता है। अगर आपके ख़ानदान में शुगर का मर्ज़ पाया जाता है तो आप भी शुगर के मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मरूज़ी मर्ज़ है। ये माँ से बच्चों में या बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। दोस्तों वो शुगर के पेशेंट भी ये कीजिए, और अगर आपको शुगर नहीं है और आप चाहते हैं कि हो भी मत, तो जस्ट ये जो मैं आपको रेमेडी देने जा रहा हूँ ये इसको फॉलो कीजिए। जो सेब का सिरका है उसमें कुदरती सलाहियत है कि वो आपका जो है शुगर का जो लेवल है, वो ग्लूकोज का लेवल आपके जिस्म में एक हाथ से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका एक लेवल से हाथ से ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगी तो आपको कभी शुगर या डायबिटीज़ है उस मर्ज़ में आप कभी मुब्तला नहीं होंगे। यानी देखें, अगर आप डेली का सेब का सिरका का इस्तेमाल कर रहे हैं आपका एक हाथ से ज़्यादा शुगर जाएगी नहीं। अगर शुगर बढ़ेगी नहीं तो आप डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार कभी नहीं होंगे। और वो लोग जो इंसुलिन लगाते हैं या शुगर है जिनको हो चुकी है, डायबिटिक हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा ये होगा, ये इंसुलिन की जो है अफादियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जिस्म में। और वो इंसुलिन जो सही तरह से काम नहीं कर रही थी वो बहुत एफिशिएंटली काम करती है, जिससे शुगर के मरीज़ को बहुत अफाका होता है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे है कि अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं या अपनी इंसुलिन की अफादियत बढ़ाना चाहते हैं कि जस्ट आपने एक सादा पानी का गिलास ले लेना है, उसमें 2 चमची सिरके के डाल लेने हैं, और दोपहर को जब आप खाना खा लें उसके तकरीबन 2 घंटे बाद आपने डेली के रूटीन बना लीजिए। ये 2 गिलास सिरके में सादा पानी में 2 टेबलस्पून सेब के सिरके की, तो फिर देखिए कि आपको कभी शुगर नहीं होगी। अगर शुगर है तो आपकी शुगर हमेशा इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि ये इंसुलिन की अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, शुगर की भी बात होगी, मोटापे की भी बात होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो है कुछ ब्यूटी बेनिफिट्स कि कैसे आप अपनी खूबसूरती सेब के सिरके की मदद से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले सर की बात कर लेते हैं। डैंड्रफ जो है वो बहुत एक आम मसला है और बहुत सारे इश्तिहार आ रहे हैं। 2-3 ब्रांड हैं जो काफ़ी जिनकी एडवर्टाइजिंग आती है, बल्कि है काफ़ी ब्रांड्स हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप जो एक सेब का सिरका ब्रांड है वो इस्तेमाल करके देखिए, वो आपका 110% जो है डैंड्रफ का मसला ख़त्म कर देगा। ये शैम्पू वो शैम्पू मत इस्तेमाल कीजिए। जस्ट आप नहाने से पहले हफ्ते में जिनको जितना मर्जी डैंड्रफ का मसला है, जितनी मर्जी खुश्की है, बाज़ लोग होते हैं जिनके तहें जमी हुई है खुश्की की, ये हकीम अली फिर आपको एक ऐसी अपने टिप देने जा रहा है कि आपका शर्तिया जो है डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। जस्ट नहाने से पहले आपने जो है आपने एक ले लीजिए, तकरीबन आप ले लीजिए 4 लीटर पानी ले लीजिए, और उसमें 4 लीटर पानी में आपने
डाल देना है तकरीबन दोस्तों, तकरीबन आप डाल लीजिए कोई 10 चमचियाँ, 10 जो है टेबल स्पून जो है वो आप डाल लीजिए इसमें सेब का सिरका, और उसको मिक्स करके आपने अच्छी तरह साबुन से सर धोइए। उसके बाद जो है आपने यही पानी आपने सर पे अच्छी तरह गिरा लीजिए, पूरी तरह स्किन पे जो है कर लीजिए। ये उन लोगों के हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुश्की है, तह जमी होती है, ये हफ्ते में एक दफ़ा रेमेडी है। अदरवाइज जिनको नॉर्मल है, नॉर्मल सी डैंड्रफ होती है, उनके लिए आपने इतना नहीं करना कि 10 चमचियाँ 4 लीटर पानी ले लेना है। उनके लिए जस्ट आपने 2 चमचियाँ सेब का सिरका लेना है और 2 चमचियाँ पानी ले लेना है, और इस मिक्सचर को आपने हाथों से पूरे हाथों के पोरों की मदद से, यानी जो उनके हाथों के एंड वाले जो हमारी उंगलियां होती हैं उसकी मदद से डिप करके पूरे सर की, से बालों में नहीं लगाना, जो सर की स्किन होती है उसमें ये फैल लीजिए पूरा। ये जो है हमारा 2 चमचियाँ सेब का सिरका और 2 चमचे पानी, इसको आपने पूरे सर पे अच्छी तरह लगा लेना है। 20 मिनट लगा रहने देना है आपने। ये 20 मिनट बाद आपने नहा लेना है और साबुन से सर धो लेना है। हर किस्म के शैम्पू आपको अगर से ज़्यादा आपको 110% ज़्यादा इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी रिजल्ट देगी। डैंड्रफ ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा, अब मेरी वो बहनें जो पिंपल की मदद से या उनकी स्किन पे एक्नी हो गई है, उनकी स्किन में जान नहीं रही, वो परेशान है, तो मैं ये उनको भी एक शर्तिया, मैं आज कुछ शर्तियाँ जो ऐसी रेमेडीज़ देने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने खुद आजमाई हैं और आजमाई भी हैं लोगों को, और ख़ुद भी आजमाई हैं। ये पिंपल और ये जो आपकी एक्नी ऐसे गायब होगी, बेजान स्किन ऐसे जानदार हो जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। जस्ट आपने इसके लिए 2 तरह से आप सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो ये तरीका है कि आपने रेगुलर जो है नीम गर्म पानी में 2 चम्मच सिरका डाल के पीते रहें, आपका इंशाल्लाह पिंपल एक्नी गायब हो जाएगी, स्किन पुर नूर हो जाएगी। डेली आपने कम से कम 1 महीना तक ये कंटिन्यू करना है, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट आपको 5 से 7 दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर एक्नी है, पिंपल है या स्किन बेचान है, तो आप 2 चमची सिरका लें, उसमें 2 चमची पानी डाल लें, और जो रुई होती हैं यानी कॉटन होता है उसमें डिप करें और डायरेक्टली अप्लाई करें पूरे उस स्किन पे, पूरा फेस पे भी वैसे अप्लाई कीजिए, स्किन बड़ा पुरनूर हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली पिंपल पे और एक्नी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपका स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये कुछ उसके ब्यूटी यूजेस थे दोस्तों। इसके अलावा अब मैं उन कुछ जो है हमारे मर्द हजरात के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ये बच्चों में भी मसला होता है, जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, जूते पहनते हैं, उनके जूतों में जब वो जूते उतारते हैं इतनी बदबू आती है कि घर आपका जो है वो महक उठता है उस सड़न से, उस बदबू से। उसकी मेन वजह होते हैं बैक्टीरिया जो सड़न और बदबू पैदा कर देते हैं। खासकर ये ऑफिस जाने वाले मर्दों में होता है जो 8 से 7 से 8 घंटे जूते पहनते हैं, और जब वो जूते उतारते हैं बहुत ही बुरी किस्म की स्मेल आती है, नाकाबिल बर्दाश्त। उनको कैसे ये स्मेल दूर कर सकते हैं, वो भी सेब का सिरके की वजह से बहुत ईजीली ये स्मेल दूर कर सकते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें कुछ पानी डाल लीजिए, और उसमें तकरीबन आपने डाल लेना है 5 से 6 चम्मच सेब का सिरका, और इसको इसमें उसको मिक्स करके अच्छी तरह इसमें पाँव दबा देने हैं आपने 10 से 15 मिनट। उसमें अपने पाँव दबाए रखिए, उसके बाद पाँव निकालिए और रूम टेम्परेचर वाले जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे पाँव धो लीजिए। हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है, ये है कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा ये आपने रिपीट करना है। फिर देखिए कि आपके जो पाँव में जूते उतारते थे सड़न आती थी, वो सड़न कैसे गायब हो जाती है। दोस्तों ये तो रहे कुछ सेब के सिरके के फ़वाइद, और ये एक आप याद रखिएगा जो है ये बिल्कुल मैं मुस्तनद और बिल्कुल आजमाए हुए देता हूँ। दूसरे चैनल्स की तरह मैं सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातें आपसे शेयर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कुछ, जैसे मेरी असूल रहा है कि मैं साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ। सेब का सिरका ये नहीं कि सिर्फ फ़वाइद ही रखता है, अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दांत उड़ा सकता है। जी हाँ,
ये आप अगर इसको सेब का सिरका विदाउट किसी पानी मिलाए 2 चमचियाँ, आप कहें कि जी हकीम अली साहब ने बताया था कि जी 2 चमचियाँ पानी में डाल के पीने, तो मैं पानी तो मेरे पेट में है, मैं 2 चमचियाँ वैसे ही पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, तो उसमें जो है ये कैल्शियम को मिक्स करता है अपने अंदर, ये एसिडिक खसूसियात रखता है सिरका। याद रखिए, जब आप इसको डायरेक्टली दांतों में लगाएंगे विदाउट पानी मिलाए तो ये आपका जो कैल्शियम है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें से निकालना शुरू कर देगा और आपके दांत आपके हाथ में आ जाएंगे। तकरीबन अगर आप ये करते रहें तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर या वो बिल्कुल आप समझें कि टूटने के लायक तो हो ही जाएंगे। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इसको जब भी आपने इस्तेमाल करना है अच्छी तरह पानी में डाल के आपने पीना है, डायरेक्टली अभी कभी भी इस सिरके को नहीं इस्तेमाल करना, मुंह में नहीं निगलना। तो दोस्तों ये था एप्पल साइडर विनेगर के कुछ फ़ायदे और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे ये। और रमज़ान हमारी सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू हो गई है, एक से एक वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे दबाइए ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। इसके साथ ही इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा।